अनपढ़ गंवार पति, दिल को छू लेने वाली कहानी। शादी के फेरे होते ही मेरी विदाई हो गई और बहुत दूर का सफर करके हम गांव में आ गए। ससुराल पहुंचते ही मुझे एक कमरे में बैठा दिया गया। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की थी और मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी मेरी मर्जी के खिलाफ एक किसान से की थी जिसका नाम पंकज था। मैं अपने भाग्य पर रो रही थी, इसके अलावा और कुछ भी कर नहीं सकती थी, बस बैठी रो रही थी। कुछ देर बाद मेरे पति अंदर आए। मैंने हल्के से एक झलक उसकी तरफ देखा तो एकदम मुझे अनपढ़ गंवार से लगा। रंग थोड़ा सांवला था। वह मेरे सामने आकर बैठ गया और मुस्कुराने लगा और मुझे देखने लगा। मुझे उसका ये देखना भी बहुत बुरा लग रहा था। वह मुझे एक आंख से ना भी रहा हो। वो मुझे कहने लगा, मैं बहुत किस्मत वाला हूँ जो मुझे तुम जैसी खूबसूरत और पढ़ी लिखी पत्नी मिली है। मैंने उसकी बात का तुरंत जवाब दिया और कहा, मैं तुम बदकिस्मत हूँ जो मुझे तुम जैसा पति मिला है। मेरी यह बात सुनकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसे शायद मुझसे ऐसी किसी बात की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मेरा दिमाग बहुत खराब था। मेरे माता पिता ने लाख मना करने पर भी मेरी शादी गांव में की थी। मेरे मना करने पर उन्होंने कहा कि लड़का बहुत अच्छा है, अपनी जमीन पर खेती करता है, अच्छे खानदान से है, कमाता भी है अच्छा, तुम बहुत खुश रहोगी। लेकिन क्या खुशी बस अच्छी कमाई अच्छे खानदान तक ही सीमित है? मेरी खुशी कोई मायने नहीं रखती। मेरे अंदर नकारात्मक विचारों का एक सैलाब भरा पड़ा था। मेरे अंदर बहुत जलन थी। मेरे शब्द भी नहीं थे। जी चाह रहा था कि अपने पति पंकज पर सारी भड़ास निकाल दूं। वह बोला, क्या हुआ स्नेहा, तुम ठीक हो तो हो या क्या बोल रही हो? मैंने कहा कि मैं सही बोल रही हूँ। तुम्हारी औकात नहीं मेरे साथ रहने की। क्या तुम मेरे लायक हो? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो यह तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। जाओ पहले अपने आप को जाकर शीशे में देखो, फिर बात करना। ना तुम पढ़े लिखे हो और ना देखने में अच्छे लगते हो। मेरे मम्मी पापा ने ना जाने तुमने क्या देखा जो मेरी जिंदगी खराब कर दी। ये बात बस बोलकर मैं रोने लगी। वह चुपचाप होकर बैठ गया और बहुत मायूस हो गया। मैंने रोते हुए कहा, मैं किसी और से प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती। मेरी यह बात सुनकर वह हक्का बक्का रह गया और बोला, स्नेहा यह क्या बोल रही हो? होश में तो हो तुम? मैंने कहा, इसमें हैरानी वाली कौन सी बात है? जिससे मैं प्यार करती हूँ वह 1000 गुना अच्छा है, स्मार्ट है, पढ़ा लिखा। वह सुनकर उसकी आंखें नम हो गई और वह बाहर चला गया। मगर यह सच था, मैं एक लड़के से प्यार करती थी जो मेरे कॉलेज में ही था। कुछ दिन हम मिले, एक दूसरे से बातें करते करते कब प्यार हो गया पता ही नहीं चला। मैं अभी भी अपनी किस्मत पर रो रही थी। कुछ देर बाद पंकज वापस रूम में आया। उसकी आंखें थोड़ी सूजी हुई थी और पूरा चेहरा पानी से गीला था। वह शायद रोकर आया था। उसने चादर उठाई और नीचे जमीन पर लेट गया। मैंने भी अपने कपड़े बदले और बेड पर सो गई। बहुत दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। न मैंने पंकज से कोई बात की और न पंकज ने मुझसे। वह सुबह होते ही खेतों में चला जाता था। शाम को थक हार कर जब वापस आता तो उसके मिट्टी से भरे कपड़े और पसीने से पूरा शरीर भीगा रहता है, जिसको देखकर मुझे उससे घिन आती थी। मैं बड़े गुस्से में उसकी तरफ देखती और मुंह फेर लेती थी। मुझे देखकर वह कमरे में चला जाता और नहा धोकर वापस आता। मेरी मजबूरी यह थी कि मुझे सबके साथ बैठकर खाना खाना पड़ता था। मेरे ससुराल में एक साथ बैठकर खाना खाते थे, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता था। कुछ दिनों तक तो मैं आधे पेट खाना खाकर ही उठ जाती थी। शायद यह बात पंकज को समझ आ गई थी कि मैं उसके साथ बैठकर खाना नहीं खाना चाहती थी, इसलिए वह अब खुद आधा पेट खाकर उठ जाता और मैं भरपेट खाना खाती। मुझे इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि पंकज सारा दिन खेतों में मेहनत करता है और शाम को थककर हार कर घर आता तो उसे भरपेट खाना भी नहीं मिल पाता। मैं तो बस अपनी अधूरी ख्वाहिशों के बारे में ही सारा दिन सोचती रहती और
अपने प्यार आशीष के बारे में ही सोचती रहती। मेरे पास जो फोन था वह मेरी मम्मी ने वापस ले लिया था, क्योंकि यहाँ बहू बेटियों को फोन रखने की इजाजत नहीं थी। जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने सारी सर में लिहाज छोड़कर अपने पति पंकज को फोन मांगा और बोला कि मुझे आशीष से बात करनी है। मेरी बात सुनकर वह आश्चर्य से मेरी तरफ देखने लगा। मैंने पंकज के हाथों से फोन ले लिया और आशीष का नंबर डायल करके बात करने लगी। जब मैंने आशीष से बात की तो वह मेरी वजह से परेशान था। मैंने उसे रोते हुए सारी बात बताई कि पंकज भी मेरे पास है, इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने चुपचाप अपनी चादर ली और जमीन पर सो गया। अभी तो यह मेरा रोज का काम हो गया था। मैंने रोज पंकज से फोन लेती और आशीष से बात करने की गलती लगती। आशीष कभी भी मुझे अपनाने को तैयार था। एक दिन बात करते करते मैं अपने रूम से बाहर चली गई। पंकज सो गया था और घर में बाकी लोग भी सो गए थे। मैं आशीष से बात कर रही थी। अचानक मेरे देवर ने पीछे से आकर मुझसे फोन छीन लिया। बोला, बेशरम औरत, पति के होते हुए यार बना रखे हैं, शर्म नहीं आती जरा भी। उसकी आवाज सुनकर सभी लोग नींद से जाग गए और बाहर आकर पंकज भी आंखें मिलाते हुए आया और बोला, क्या हुआ, क्या बात क्या है, इतनी रात को क्यों शोर मचा रहे हो। मेरे देवर ने सबके सामने मेरी पोल खोलनी चाहिए, पर पंकज ने बात को संभाल लिया। किसी को कुछ नहीं पता चला। मुझे बहुत गुस्सा आया कि मेरे यहाँ से जाने का रास्ता बंद हो गया। अब मैं आशीष से कैसे मिलूंगी। पंकज ने अपने भाई अमन को झूठा साबित कर दिया और कहा, मेरी पत्नी पर मुझे भी पूरा विश्वास है, यह ऐसा कुछ नहीं करेगी और यह अपनी सहेली से बात करती है। उसने मुझे बताया था। पहले ही मैं अपने कमरे में जाकर पंकज से लड़ने लगी कि तुम्हारी वजह से यह सब हुआ है। तुमने किसी को कुछ क्यों नहीं बताया, तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते। क्योंकि मम्मी पापा की वजह से मैं खुद कुछ नहीं कर सकती थी। पंकज बोला, अगर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो तुम पर कोई इल्जाम बर्दाश्त भी नहीं कर सकता था, क्योंकि तुम्हारी और तुम्हारे मम्मी पापा की इज्जत मेरी भी इज्जत है। अगर वह लड़का है तुम्हें इज्जत के साथ अपनाने को तैयार है तो मैं खुद तुमको उसके पास लेकर जाऊंगा। उससे बात करके सारा इल्जाम खुद पर लेकर तुम्हें घर छोड़ दूंगा और तलाक के पेपर भी भिजवा दूंगा। तुम खुशी से शादी करना और खुश रहना। यह सुनकर मैं बहुत खुश हो गई। पहली बार उसके लिए मेरी भावना बदलने लगी थी। लेकिन मैं होश में आई और सारी बात आशीष को बताई। वह भी बहुत खुश हुआ। 2-3 दिन बाद पंकज के साथ मैं शहर आशीष के घर पर गई और पंकज से बोली, अब तुम जाओ और मुझे तलाक के पेपर भिजवा देना। मेरा और तुम्हारा अब कोई रिश्ता नहीं, मैं आशीष की शादी कर लूंगी। पंकज वहां से चला गया। मैंने जैसे ही घर में अंदर कदम रखा, आशीष मुझे देखकर बहुत खुश हुआ। घर में उसके अलावा और कोई नहीं था, जबकि उसने कहा था उसके घर वालों को बता दिया है। मैंने पूछा, तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? वह बोला, अंदर आओ, कमरे में बैठकर बातें करते हैं। हम दोनों ने ढेर सारी बातें की। उसने हम दोनों की फोटो ली और किसी को सेंड किया। मेरे पूछने पर बोला, तुम्हारे देवर को फोटो सेट की है और बाथरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद उसी नंबर से मैसेज आया, लड़की तो लाजवाब है, पर इसकी कीमत 3 लाख रुपए दूंगा। जब मैंने यह पढ़ा तो पैरों तले जमीन खिसक गई। इससे पहले कुछ अनर्थ होता मैं वहां से भाग गया और रोते रोते ससुराल पहुंची। मुझे देखकर पंकज चौंक गया और बोला, अब क्या हुआ? बोल तो दिया था तलाक के पेपर भिजवा दूंगा, अब यहाँ क्या लेने आई हो? मैंने उसकी सारी बात बताई और वहाँ कुछ नहीं बोला। मैं उसके सामने खुद को बहुत छोटा महसूस कर रही थी। थोड़ी देर बाद रात हो गई। वह हमेशा की तरह अपनी चादर बिछाकर नीचे सो गया, लेकिन आज मुझे नींद नहीं आई और मैं सारी रात रोती रही। पंकज के साथ जैसा व्यवहार मैंने किया था, मुझे खुद के नफरत हो रही थी। सुबह होने के बाद मैंने देखा पंकज अपने बिस्तर पे नहीं था। मैंने रात को ही मन मना लिया था कि पंकज से माफी मांगकर उसका साथ अपनी नई शुरुआत करूंगी। उससे ज्यादा प्यार मुझे कोई नहीं कर सकता था, क्योंकि व्यक्ति की असली खूबसूरती
उसके अच्छे व्यवहार से होती है। और मेरा पंकज तो बहुत ही अलग अच्छा था। शाम को जैसे ही पंकज खेतों में घर आया, मैंने उसके माफी मांगी और बहुत रोई, लेकिन पंकज कुछ नहीं बोला। कुछ पेपर दिया और कहा, पढ़कर इन पर साइन कर देना। मैंने उससे कहा, मुझे तलाक नहीं चाहिए, मुझे माफ कर दो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन वह बिना कुछ बोले वहां से चला गया। मैं रोती रही, सोचा रात में को फिर से माफी मांगूंगी। और वहां कुछ देर बाद कमरे में आई और अपनी चादर ओढ़कर सोने लगी। मैंने उन्हें रोका और बोली, आपकी जगह वहां नहीं, आपकी जगह बेड पर है। और पंकज के पैरों में गिरकर रोने लगी। मुझे तलाक नहीं चाहिए, मुझसे गलती हो गई, चाहो तो तुम मुझे मारो, डांटो और कुछ नहीं कहूंगी। तब पंकज ने मुझे उठाया और बोले, वह पेपर पढ़ लेती तो ऐसी नहीं होता। मैंने बेड पर रखे पेपर को उठाया, उसमें लिखा था कि पंकज ने अपनी जमीन को मेरे नाम कर दिया है। यह देख झटका लगा कि कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है। मैंने पूछा, पंकज यह जमीन मेरे नाम क्यों कर रहे हो? वह बोला, कल शहर जा रहा हूँ, कुछ काम में आकर सब बता दूंगा। 1 हफ्ता हो चुका था। मैंने बड़ी बेसब्री से पंकज का इंतजार कर रही थी, लेकिन वह नहीं आए। उसकी जगह उसका मृत शरीर घर आया। घर में मातम छा गया। मैं यह सब देखकर बेहोश हो गई। जब होश में आई तो जोर जोर से रोने लगी। उसके दोस्त ने बताया कि उसे कुछ महीने पहले ही पता चल गया कि वह गंभीर बीमारी से ग्रसित है, जिसका कोई इलाज नहीं। कोई तो बात थी जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। यह सब सुनकर मुझे झटका लगा। शायद यह मेरी वजह से हुआ था। कुछ दिन बाद जब घर का माहौल शांत हुआ तो मेरी सास ने मुझे एक लेटर दिया और कहा, पंकज ने दिया था अपने दोस्त को तुम्हारे देने के लिए। मैंने उससे बोला, मम्मी पंकज तो अनपढ़ था, फिर लेटर कैसे लिखा? मेरी सास ने मुझे बताया कि वह बहुत पढ़ा लिखा था, तुम्हें कभी नहीं बताया उसने। मैंने भी कभी जानने की कोशिश नहीं की थी। मैं भागकर अपने कमरे में गई और लेटर पढ़ने लगी। स्नेहा, जब मैंने शादी के दिन तुम्हें देखा, तुम दुल्हन बनी बहुत सुंदर लग रही थी, तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया था। और हाँ, मैं एक पढ़ा लिखा लड़का था, चाहता तो अच्छी नौकरी कर लेता, लेकिन मेरे पापा ने मेरी खेती करना सिखाया और उन्हीं खेतों में आखिरी सांस ली और मुझसे वादा लिया था कि तुम इस जमीन को कभी बंजर नहीं होने दोगे, जिस वजह से मैंने खेती करता था। जब तुमने शादी की रात मुझसे कहा कि तुम किसी और से प्यार करती हो, तो मैं पूरी तरह टूट गया और टेंशन के कारण मुझे यह बीमारी हो गई। जब मुझे पता लगा तो मैंने अपने हिस्से की जमीन तुम्हारे नाम कर दी, ताकि मेरे बाद तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। और हाँ, अब तुम आजाद हो, जिसे चाहो शादी कर सकती हो। यह सब पढ़कर मैं बहुत रोई। मैंने अपने पति पंकज को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया, लेकिन आज भी मैं उसकी विधवा बनकर रहती हूँ। यही मेरी सजा।